हेलो डियर स्टूडेंट, जो भी 2022 में बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं या आने वाले अगले बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनेगा वो सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और इतने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने के बाद आपको इसके बाहर से कहीं भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। और इतने सारे एमसीक्यू बनाने के बाद आपका इस एक्सरसाइज से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह आप लोग सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखिए और साथ में आप लोग टिक भी लगाइए, देखिए कि आप लोग कितना सही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। साथ में हम लोग देखेंगे उसका विश्लेषण भी पूरा कि क्या उसमें क्या क्या होती है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है कि रासायनिक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है कि अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो किस प्रकार की यह रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। ये देखिए बोर मॉडल है, पूछा गया था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपचयन। देखिए उपचयन मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, देखिए बहुत सारा अभी क्या हो गया, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक मिलके एक प्रतिफल बना रहा है, एक प्रतिफल का निर्माण कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं उपचयन या कभी कभी उसको संयोजन भी कहते हैं। ठीक है। चलिए तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख दिया। देखिए बता रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड दे रहा है, तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, बताइए कौन सा टिक लगाइए। देखिए इसमें आपको दो रिएक्टेंट मिलके एक क्या प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब दो अभिकारक मिलके क्या बन रहे हैं, एक प्रतिफल मिल रहा है। ठीक है। तो इस तरह की क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है। अब संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक चाहे रिएक्टेंट मिलके एक प्रतिफल बनाता है, तो उस तरह की अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया अति संयोजन अभिक्रिया या तो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कहता है कि निम्नलिखित से कौन सा समीकरण संतुलित है। संतुलित मतलब बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मतलब कि कहने का मतलब कि दायां पक्ष में जितना अणु होगा, एटम्स होगा, उतना ही बायां पक्ष में भी होगा। ठीक है। तो इस तरह में देखिए यहाँ पे ये आपका बैलेंस नहीं है, ये आपका बैलेंस नहीं है। ठीक है। और आपको बैलेंस के देखना है तो देखिए ये आपका बैलेंस दिखाई दे रहा है। ख नंबर जिंक जब H2SO4 से रिएक्शन करा तो ये बैलेंस आपका है ना बैलेंस, क्योंकि जिंक इधर एक है, इधर भी जिंक एक है, सल्फेट इधर है, सल्फेट है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है। संतुलित है ये। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है, तो संतुलित नहीं है देख लीजिए आराम से। तो देखिए ये आपका तो संतुलित है। ठीक है। इसमें से संतुलित कौन है, तो ये आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये देखिए ख नंबर लेड नाइट्रेट PbO NO2 NO3। देखिए यहाँ पे आपको नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन दो गो इधर है, दायां पक्ष में दो गो है लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में आपका एक ही है। ठीक है। इस तरह का संतुलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब कि संतुलित करने से भी आपको संतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, एकदम पूरा ये आपका डिफिनेशन दिया हुआ है, परिभाषित है। तो इस तरह का क्या क्या बोलते हैं, जो जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। अभिक्रिया इन्हें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड बनाया बेरियम सल्फेट और सिल्वर किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये होता है द्विविस्थापन। क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए इसमें सोडियम क्या किया, ये सोडियम बेरियम को विस्थापित किया और बेरियम किसको किया, सोडियम को, एक दूसरे को क्या कर रहा है, आयन का आदान प्रदान कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाया। ठीक है। समझ में आ रही है। चलिए अभिक्रिया बताइए क्या है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है कॉपर और वाटर, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इस तरह की अभिक्रिया है। तो इसमें आपको क्या होता है, ये हो जाएगा उपचयन अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें क्या हो रही है, देखिए इसमें आपका यहाँ पे देख बताइए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है। तो ऑक्सीजन की ह्रास और ऑक्सीजन की प्राप्ति क्या कहलाता है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है।
जिसको रेडॉक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। तो इस तरह का एक घ आपका सही हुआ। अभिक्रिया CaCO3 CaO CO2 बनाया। देखिए हीट दे रहे हैं तो ये टूट रहा है, तो टूटना होगा क्या, एक एक आपका अभिकारक, एक अभिकारक आपका रिएक्टेंट टूट के एक से ज़्यादा क्या प्रतिफल मिल रहा है ना। तो इस तरह के हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वियोजन। क्या बोलते हैं? वियोजन मतलब डिकम्पोजिशन, टूटना। समझ रहे हैं? तो इस तरह हम लोग वियोजन अभिक्रिया भी समझ गए, अपचयन उपचयन भी समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभिक्रिया कॉपर सल्फेट जिंक से करेगा तो जिंक सल्फेट कॉपर हो गया। इस किस प्रकार की अभिक्रिया, देखिए बताइए। यहाँ पे देखिए पहले कॉपर था, कॉपर सल्फेट में कॉपर है और जिंक बाहर है, तो जिंक क्या किया, कॉपर को हटा दिया। तो जब भी एगो हटाता है, ज़्यादा क्रियाशील धातु अगर हटाएगा कम क्रियाशील धातु को, तो इस तरह के हम लोग बोलते हैं ये विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा? विस्थापन, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। विस्थापन रिएक्शन अभिक्रिया हो गया। विस्थापन में क्या करेगा, एक ज़्यादा है ना बरियार मेटल क्या करेगा, कमज़ोर मेटल को भगा देगा। ठीक है, तो इस तरह का। कली चूना पर जब जल डालता है, कली चूना पे जब जल डालेंगे तो कैसी अभिक्रिया, देखो कली चूना जलेगा तो उसमें क्या हीट निकलेगा, क्या निकलेगा, हीट। तो हीट निकलेगा मतलब ऊष्मा निकलेगा, तो ऊष्मा जब निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा छेपी। क्या बोलेंगे? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहेंगे। और जिसमें हीट अगर अवशोषित होगा उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी। चलो आगे क्वेश्चन मिलेगा उस तरह का। फिर कह रहा है कि नम वायु उपस्थिति में लोहे की कई वस्तुओं पर कुछ समय के पश्चात जंग लगता है, जिससे काफ़ी क्षति। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को सिंपल बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण मतलब कोरोजन। कोरोजन जंग लगना एक तरह से संक्षारण कहलाता है। चलो, अम्लीकृत जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पे कैथोड हाइड्रोजन गैस एवं एनोड ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए जब भी एनोड कैथोड की बात आए तो इस तरह की अभिक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुआ ना, विद्युत कारण, इसलिए वैद्युत अपघटन कहते हैं। अपघटन मतलब टूटना। समझ में आ रही है? उसके बाद कह रहा है कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं कहाँ पे? तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड पे होंगे। क्या होगा? एनोड। क्योंकि पता है कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो एनोड क्या होता है, पॉजिटिव का बना होता है। ये रड क्या है, पॉजिटिव बना रड होता है। तो पॉजिटिव रड जो एनोड है उस पर जाके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मुक्त होगा। उपचयन अभिक्रिया है जिसमें होता है, अभी आपने बताया उपचयन। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो कि हाइड्रोजन का वियोग कि इलेक्ट्रॉन का त्याग, इनमें से सभी। तो देखो इसमें से सभी हो जाएगा। उपचयन अभिक्रिया जो होती है उसमें ऑक्सीजन का संयोग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है मतलब लॉस होता है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और तो इसमें सभी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर। देखिए बहुत ये सब इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन है। अगर इतना आप कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको आसानी से आप क्वेश्चन सारे को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो 20वां नंबर टिक लगाओ, क्या होगा आंसर इसका। देखो दिया हुआ है लेड ऑक्साइड, PbO लेड ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इस तरह के कौन के लिए निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? तो शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा अपचयत, अपचयत का मतलब अभी बताया। अपचयत मतलब कि शीशा का, देखिए शीशा में से ऑक्सीजन हट रहा है, ह्रास हो रही है। तो ह्रास हो रही है तो क्या हो गया, तो वो आपको क्या बोलेंगे, ह्रास हो रही है, तो ये सही है। ठीक है, मतलब कौन सा कथन सत्य है? तो सॉरी आते तो ये आपका उपचयन हो रहा है आपका। ठीक है, CO2 उपेक्षित हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यहाँ पर आपको जो दायां बायां तरफ जो दिया हुआ है इसमें से कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों पहले गलत हो जाएगा। ठीक है, लेड ऑक्साइड अपचयित और कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है आपका। लेड ऑक्साइड अपचयित, देखो लेड ऑक्साइड में से आपका ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है तो इसको अपचयित कहेंगे, और कार्बन में क्या ऑक्सीजन जुट रही है तो उसको उपचयित कहेंगे। तो ये इस तरह का हो गया। चलिए 21 नंबर बताइए क्वेश्चन, क्लोरोफिल और सूर्यप्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करने के भोजन त्याग करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हो गया प्रकाश रासायनिक, क्योंकि लाइट में होता है तो फोटो रिएक्शन कहते हैं। ठीक है इसको,
चलिए उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, सूर्य प्रकाश में टूट जाता है। तो ये होता है आपका ये वाला सिल्वर ब्रोमाइड AgBr टूटता है ना। AgBr टूटेगा तो क्या देगा, Ag देगा प्लस ब्रोमीन देगा Br2, है ना। ये टूटेगा तो लाइट के प्रेजेंट में आपका प्रकाश के प्रेजेंट में विघटन होता है। जल के वैद्युत गबटन में कैथोड पे कौन सी गैस होती है, अभी पढ़े जल के वैद्युत में कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे हाइड्रोजन। क्योंकि आपको पता है कि जब जल टूटेगा तो क्या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देगा, तो हाइड्रोजन पे क्या होता है धनात्मक चार्ज होती है और ऑक्सीजन पर ऋणात्मक होती है। तो क्या हो गया देखिए इसमें कैथोड बना होता है किसका, निगेटिव का, निगेटिव होता है कैथोड होता है निगेटिव का। तो इस पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन इस पर चला जाएगा। समझ में आ रही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलय में सोडियम क्लोराइड डालिए। सिल्वर नाइट्रेट के, तो सिल्वर नाइट्रेट को Ag क्या होता है NO3 ट्वाइस होता है। इसमें क्या डालना है तुमको, इसमें सोडियम क्लोराइड डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, तो डालने पर विलयन से सिल्वर क्लोराइड पृथक हो जाता है। इस सब क्रिया को कहते हैं, जब सिल्वर क्लोराइड बाहर निकल जाएगा मतलब AgCl निकलेगा, तो इस तरह के हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवक्षेपण। अवक्षेपण नहीं, देखो ये सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपण बन जाता है, ये आपको हार्ड सॉलिड बन जाता है, ठोस पदार्थ बन जाती है। ठीक है, जिसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया में और ठोस बन जाएगा, ठोस चीज। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25वां निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है। रेडॉक्स मतलब जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, उपचयन दोनों होता है। तो देखो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो इसमें मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीज क्लोराइड और H2O+ ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों होगा आपका का नंबर रेडॉक्स अभिक्रिया ये कहलाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन उपचायक है। उपचायक, देखो उपचायक किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, आपको पता है कि उपचयन किसे कहते हैं, उपचयन में आपको आपका ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, तो जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन की लॉस होती है, तो यहाँ से आपका उपचयक कौन होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद आपको देखने में कौन सा, देखिए अपचायक दे दिया, तो अपचायक में आपका कौन है H2SO हाइड्रोजन सल्फाइड जो अपचायक है। ठीक है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार अभिक्रिया होता है। भोजन का पचना आपका उपचयन होता है। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए बहुत सारे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। श्वसन में क्या होता है, उपचयन होता है। ठीक है, ये भी आपका उपचयन ही होता है। श्वसन मतलब कि ऑक्सीडेशनल रिएक्शन है। अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, यह सिंपल उदासीनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका उदासीनीकरण कहलाएगा। ठीक है, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा तो। उसके बाद वसा युक्त तथा तैलीय खाद्य समय लंबे समय तक रखा जाता है तब वह विकृति गंधी माने रैंसिड हो जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण आपका है उपचयित हो जाना। उपचयित मतलब ऑक्सीडेशन हो जाना उसका। ठीक है, इसीलिए भोजन क्या होता है, सड़िंधा क्या होता है, सड़ जाती है, दुर्गंधित हो जाती है। चलिए उसके बाद देखना है आपको वसा युक्त खाद्य सामग्री को विकृति गंदी होने से बचाने के लिए मिलाए जाने पदार्थ को क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे प्रति उपचायक। प्रति उपचायक देखिए उसमें मिला दिया जाता है, जैसे नाइट्रोजन गैस से मिला दिया जाती है जैसे चिप्स में। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन। लौह चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये होगा आपको हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनेगा। हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड। ठीक है, आपको पता है कि लौह चूर्ण ये आयरन जब क्या होता है HCl से रिएक्शन करेगा
तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है, क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है, और फेरस क्लोराइड बनेगा, मतलब FeCl2 बनेगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, भाग लेने वाला पदार्थ को हम लोग तो अभिकारक कहते हैं, क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल। समझ में आ रही है, चाहे उत्पाद उसको बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन प्रदर्शित करता है। एकल विस्थापन में आपको सिंपल क्या NaCl विलयन कॉपर धातु करेगा नहीं, AgNA करेगा, सिल्वर नाइट्रेट एवं कॉपर धातु करेगा, ये सब नहीं करेगा, ठीक है। चलो उसके बाद साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब इसमें क्या होता है, गर्मी हीट ऊष्मा निकलता है सड़ने के बाद। उसके बाद सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है बताइए, तो ये होता है पीला। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाले रासायनिक होने वाली अभिक्रिया कहलाती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सब देखिए याद हो रहा है आपको, ठीक है, क्या हो। उसके बाद देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, कोई तत्व ऑक्सीजन से संजोग कर ऑक्साइड बनाता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई तत्व ऑक्सीजन से संजोग कर ऑक्साइड बनाएगा तो उस तरह को क्या बोलते हैं, उपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कहा जाता है, ऊर्जा जब मुक्त होगा तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उसके बाद हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। बिना ज्वाला के जलेगा कौन, कोयला, ठीक है, बिना ज्वाला के जलता है, फ्लेम नहीं बनता है उसमें। अभिक्रिया ApH2 में उपचायक कह रहा है, उपचायक। उपचायक कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटर। देखिए वाटर उपचायक उसे कहते हैं जिस, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की इसमें लॉस हो रही है, मतलब ह्रास हो रही है, तो जिसका हाइड्रोजन के ह्रास होगा वो क्या कहलाएगा, उपचायक, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर क्या हो गया, उपचायक हो गया। उसके बाद कह रहा है कि अभिक्रिया इतना इतना किस प्रकार के, तो ये सूर्य प्रकाश में हो रहा है तो इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। समीकरण फिर बताओ 44 नंबर, H2 कैसा है, तो सिंपल बताओ, ये बैलेंस है, संतुलित है, क्या संतुलित है, ये आपका संतुलित है। देखिए हाइड्रोजन दो गो इधर है, दो गो क्लोरीन भी है, इधर भी है आपका। उसके बाद कह रहा है कि शब्द समीकरण बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट। तो देखिए बेरियम क्लोराइड कौन है, BaCl2 और एल्युमिनियम सल्फेट, देखिए सब दिया हुआ है, और बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट संतुलित अभिक्रिया बता रहा है, तो संतुलित अभिक्रिया आपका कौन है, ये हो जाए क नंबर, ठीक है। देखिए 3 बेरियम इधर है, 3 बेरियम इधर है, सल्फेट के लिए सब बैलेंस है, तो ये आपका सही हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित कौन संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, फिर से संतुलित रासायनिक अभिक्रिया यही हो गया, बेरियम क्लोराइड, ये आपका संतुलित अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अभिक्रिया MgO मैंने संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपका कथन सही है कि मैग्नीशियम का उपचयित हो रहा है, मैग्नीशियम में आपका ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है, इसलिए उपचयित कहते हो रहा है। उसके बाद कह रहा है कि बताओ निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया, तो उभय विस्थापन आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, ये क्या ना, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये दोनों हो गया, ठीक है, ये सब नहीं होगा। अभिक्रिया मैग्नीज ऑक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक से करेंगे तो ये बन रहा है, तो इनमें किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है बताओ, तो ये हो जाएगा सिंपल उपचयन और अपचयन, दोनों हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि समीकरण H2SO4 और H2I सफल में कौन सा पदार्थ उपचायक है। देखो उपचायक है, तो उपचायक आपका कौन हो जाए, ये हो जाएगा आयोडीन, ठीक है, क्योंकि आयोडीन में क्या हो रही है, हाइड्रोजन की प्राप्ति हो रही है, तो उसको बोलते हैं, हाइड्रोजन की प्राप्ति को उपचायक कहते हैं, या हाइड्रोजन की प्राप्ति या तो ऑक्सीजन की ह्रास को उपचायक कहते हैं, ध्यान देना। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग कर एक उत्पाद बनाते हैं, तो ये तो बहुत आसान है, ये आपका कौन संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलके एक बनाएगा तो उसको संयोजन कहेंगे। 52 नंबर बताओ क्या होगा,
ये कैल्शियम ऑक्साइड जल के संयोग से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता था। इस संयोग अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त हो, जब ऊष्मा मुक्त होगी तो उसको को क्या बोलेंगे, ऊष्मा छिपी बोलेंगे। ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकार दो या अधिक सरल उत्पादन में परिवर्तित हो जाता है, तो दो या दो से अधिक परिवर्तित हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, ये होता है विघटन में, चाहे वियोजन कहेंगे, ये वियोजन में होता है, जिसको विघटन भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया ये देखो, टूट रहा है एक अभिकारक दो पर उत्पाद में टूट रहा है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये तो सिंपल आपको पता है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका, कौन सा हो जाएगा, उष्मा शोषी। क्यों उष्मा शोषी, क्यों, देखो इसमें आपका उष्मा दिया जा रहा है, उष्मा शोषित किया जा रहा है। ठीक है, उष्मा का यूज किया जा रहा है, इसमें उष्मा बन नहीं रहा है, तो इसलिए यह उष्मा शोषी हो गया। 54 नंबर। ठीक है। 55 नंबर देखिए, कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड क्लोराइड होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाती है, इस प्रकार निम्नलिखित कौन सा अभिक्रिया कर, देखिए आपका विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण हो रहा है, तो इसको वैद्युत अपघटन सिंपल कह देंगे। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी प्रयुक्त करने के फिल्म बनाने में होता है, देखो फोटोग्राफिक में आपको सिल्वर ब्रोमाइड और AgI सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है। उसके बाद है 57 अभिक्रिया, इतना इतना में सूर्य प्रकाश में, ये तो बहुत सारे किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये कितना बार पूछ सके, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो गया। सब अभिक्रिया आपको याद हो चुका होगा। भूरे रंग के तांबे को वायु में उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का बन जाता है, काले रंग के पदार्थ का नाम क्या होगा, वो होगा कॉपर ऑक्साइड। कौन सा, कॉपर ऑक्साइड हो जाता है, जिसका फार्मूला होता है CuO। ठीक है। पदार्थ X जिसके जलीय विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी में करने में होता है, का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, जिसको दीवारों में सफेदी का यूज करने का काम करते हैं। उसके बाद है कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर घटा या बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या होता है, उत्प्रेरक, कैटालिस्ट, ये अभिक्रिया को घटा या बढ़ा देगा। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन देखो, तेल के एक ताज़ा नमूने को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का यूज करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है आपका नाइट्रोजन गैस का। इसीलिए चिप्स उप्स में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, पॉकेट वॉकेट में, दलमोट, कुछ भी तरह का खाने पीने पर पॉकेट में आपका नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। अब अपचयन अभिक्रिया होता है, अपचयन पूछ दिया, अपचयन में हाइड्रोजन की जोग भी होगा, ऑक्सीजन की वियोग होगा, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होगा, इनमें से सब होगा, तो ये आपका सही है। चलिए उसके बाद आपको देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो ये उपचायक उपचयित होता है, ये गलत है आपका, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये और बाकी सब ये सब सही है, तो ये आपका यहाँ लेके गलत कह रहा था, गलत ढूंढने कह रहा था, तो गलत आपको क नंबर होगा। अभिक्रिया Fe2 3CO FeO+3 कार्बन डाइऑक्साइड में कौन अपचायक है, अपचायक की बात करते हैं, तो अपचायक हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है, तो ये अपचायक बन जाएगा। 65 नंबर, धातु में कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है, तो कॉपर को विस्थापित कौन नहीं कर सकता है, गोल्ड, क्योंकि गोल्ड सबसे नीचे होता है, कॉपर से भी नीचे होता है, तो गोल्ड विस्थापित नहीं कर सकता है कॉपर को। ये सब कैल्शियम, एल्युमिनियम और आयरन कर सकता है। उसके बाद है 66 नंबर क्वेश्चन, भखरा चूना के जलीय विलयन को उपयोग दीवारों के सफेदी करने के लिए होता है, निम्नलिखित जगह में किसके बनने के कारण दीवार की चमक बढ़ जाती है, तो ये बढ़ती है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की परत जब बन जाएगा तो ये आपका क्या होता है, चमक बढ़ने लगेगा 2-3 दिन में दीवारों पे। उसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और रासायनिक अभिक्रिया का लास्ट क्वेश्चन, हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन, भोजन के पचने व शुद्ध खाद्य होने के लिए विकृतिगिंध होने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो ये दोनों उपचयन अभिक्रिया होता है, दोनों उपचयन अभिक्रिया है, ये आपका संदर्भ क्या है, कथन सही है। ठीक है। तो इस तरह हम इस वीडियो में 67 क्वेश्चन देखें, और इससे ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसमें सभी टॉपिक आपको शामिल है, और इस तरह के आप ये सारे MCQ को आप याद कर लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।
तो धन्यवाद। और हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।